आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा चैलेंज है, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों का चैलेंज है कि अगर आप एक बार धम्म के रास्ते पर चलेंगे तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर क्रिश्चियन और बेहतर ईसाई बनेंगे। आने वाले समय में शांति चाहिए होगी तो धम्म के पथ पर ही चलना होगा। बुद्धिज्म एक ऐसा जीने का तरीका है जो सारे धर्मों को जोड़ता है, अलग नहीं करता है। जिस तरह से कह रहे थे कि आत्मा परमात्मा, अभी वहाँ पे बात हो रही थी कि पूर्व जन्म की बातें, तो हमने बुद्ध को भी पढ़ाया, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लगी। बुद्ध आत्मा परमात्मा पूर्व जन्म पे बिलीव नहीं करते। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अंधविश्वास फैल रहा है। सर, क्या ऐसी वजह है कि बाबा साहब को बुद्ध धर्म से हटके नौ बुद्ध की स्थापना करनी पड़ी? बुद्ध की ज्ञान स्थली बुद्ध गया में पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए 1250 अरहिंत बोतल बंद पानी के साथ 4500 मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम देशों से लोग आए हुए हैं। साथ ही में फिल्म अभिनेता गगन मलिक भी आए हुए हैं, जिन्होंने 84,000 बुद्ध की प्रतिमा बांटने का प्रण लिया है। तो आइए यहाँ का पूरा नजारा देखते हैं। मूर्तियों के दान का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं संसार में कहीं कोरोना वायरस, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, लोगों के बीच, देशों के बीच वॉर चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। क्या ऐसा खूबसूरत रिलीजन आपको कहीं मिलेगा कि इन सब के बीच वो एक शांति का प्रचार कर रहा है? ये सिर्फ बुद्धिज्म में ही हो सकता है। आने वाले समय में आप देखेंगे 50 साल लगे चाहे 100 साल लगे, अगर देश में, संसार में शांति चाहिए होगी तो धम्म के पथ पर ही चलना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जीने का तरीका है। बुद्धिज्म एक ऐसा जीने का तरीका है जो सारे धर्मों को जोड़ता है, अलग नहीं करता है। और ये उन्होंने कहा है, ये बात भी तय है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा चैलेंज है, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों का चैलेंज है कि अगर आप एक बार धम्म के रास्ते पर चलेंगे तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर क्रिश्चियन और बेहतर ईसाई बनेंगे। आपने देखा डॉक्टर पोंगसाक ने भी अभी स्पीच दी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है द मैसेज, जिसका मेन किरदार मैंने निभाया है, जो फिल्म कल ही रिलीज की गई थाईलैंड में। वो भी एक शांति का संदेश दे रहा है, पूरे संसार को बचाने का संदेश दे रहा है। मैं चाहूंगा वो फिल्म भी हमारे देश में दिखाई जाए। मैं शुक्रगुजार हूं थाईलैंड से, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं। थाईलैंड जो है वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कैपिटल है, तो थाईलैंड हमेशा हमारा साथ देने के लिए आगे आता है ताकि हम वापस अपने देश में बुद्धिज्म फैला सकें। मैं लिंडा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम किया। आज ये सब कुछ होते हुए मैंने एक प्रण लिया है, एक संकल्प किया है। सम्राट अशोक के पथ पर चलते हुए ये संकल्प किया है कि आने वाले समय में कि बुद्धिज्म का अच्छा प्रचार प्रसार हो, सब जगह शांति फैले। मैं 84,000 मूर्तियां भारत में दान करूंगा, जिसमें से हजारों मूर्तियों के लिए डॉक्टर पोंगसाक ने, हमारी सिस्टर रविशा ने थाईलैंड से, मनते अनक ने,
हमारा पूरा साथ दिया है। हम उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस महीने में 500 मूर्तियां हम बांटेंगे और 111 मूर्तियां आज आपके सामने पड़ी हैं और उन लोगों को दी जाएगी जो बुद्धिज्म के लिए या शांति के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये शांति का प्रतीक भगवान बुद्ध की प्रतिमा खाली उन्हीं को दी जाए जो बुद्धिस्ट है। आप किसी भी धर्म से विश्वास रखते हैं या उस पर चलते हैं, अगर आप शांति का प्रचार प्रसार करते हैं तो हम शांति का प्रतीक आपको जरूर देंगे। और मेरा मानना ये है कि एक बार भगवान बुद्ध की प्रतिमा जहां चलेगी, धम्म अपने आप वहां पहुंच जाएगा। सर, आप जिस तरह से कह रहे थे कि आत्मा परमात्मा, अभी वहाँ पे बात हो रही थी कि पूर्व जन्म की बातें, तो हमने बुद्ध को भी पढ़ाया, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लगी बुद्ध आत्मा परमात्मा पूर्व जन्म पे बिलीव नहीं करते। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अंधविश्वास फैल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अविश्वास किसी तरह में कोई नहीं फैल रहा है। सब लोगों की अपनी विचारधारा है। वज्रयाना कुछ और समझता है, थेरोवाद कुछ और मानते हैं, महायाना कुछ और तरीके से चलता है। सबका अपने अपनी सोच है। जो सही सोच यही है जो बुद्ध ने कहा है, वो प्रैक्टिकल है। आप प्रेजेंट में जियो, आप अपने कर्म अच्छे करो। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो धम्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। हम ये नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि पिछले जन्म और अच्छे अगले जन्म की बातें सोचें। आप प्रेजेंट में रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सर, क्या ऐसी वजह है कि बाबा साहब को बुद्ध धर्म से हटके 9 बुद्ध की स्थापना करनी पड़ी? अब ये एक जैसे कि मैंने कहा है कि बाबा साहब बोधिसत्व थे, है ना। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो बुद्धिज़्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो वो करना चाह रहे थे, वो नहीं होगा। तो उनको ये लगा कि नव बुद्धिज़्म का हमें निर्माण करना ही होगा अगर हम हमारे भारत देश में वापस बुद्धिज़्म फैलाना चाहते हैं। सर, आपको इस वक्त इतने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सब भी धम्म के रास्ते पर चलो। जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनका काम है, बुद्धिज़्म का भी यही काम है कि सारे धर्मों को एक साथ लाना। अगर आप धम्म के रास्ते पर चलते हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, आप बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम और बेहतर क्रिश्चियन बनेंगे अगर आप धम्म के रास्ते पर चलेंगे। ये बुद्धिज़्म का संदेश है। हर खबर को धाकड़ अंदाज में देखने के लिए धाकड़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि धाकड़ टीवी के हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।